आपने ब्लॉग अकाउंट अगेन सबमिट कराना है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी वीज़ा एक्सटेंशन के बारे में। एज अ स्टूडेंट्स जब आप जर्मनी में आते हैं तो फर्स्ट टाइम आपके पास वीज़ा होता है या तो 3 मंथ्स का होगा या 6 मंथ का होगा। ये होता है कि 6 मंथ का होता है, उसके बाद आप जहाँ पे आ जाते हैं यहाँ पे तो उसमें अपने 6 मंथ के अंदर अंदर ही उसको एक्सटेंड कराना होता है। तो हम आज बात करते हैं कि कब एक्सटेंड कराना चाहिए, एक्सटेंड कराने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कितना प्रोसीजर में कितना टाइम लगेगा, या आपने वो कैसे स्टार्ट करना है, किसको ईमेल करनी है या कहाँ कैसे प्रॉपर ये आपने स्टार्ट करना है, और फाइनली इसकी कितनी फ़ीस वगैरह होगी और आपने ब्लॉग अकाउंट अगेन सबमिट कराना है कि नहीं। तो अब इस वीडियो में हम इसी जो है टॉपिक को लेके चलेंगे और इसमें जो जो बातें हैं या जो जो चीज़ें आपने करनी है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देख लें तो वीज़ा एक्सटेंशन अपने आके कब करानी है। तो लेट्स से कि आपके पास 6 मंथ का वीज़ा होता है। लेट्स से सपोज कि 6 मंथ का आपको वीज़ा मिला है और आप आ गए हैं जर्मनी में। तो अब यह है कि आप आके फ़ौरन ही करा लें या आपको वेट करना चाहिए जब एक्सपायरेशन डेट करीब आए, लास्ट मंथ में कराना चाहिए। तो यह है कि आप 6 मंथ की डेट में किसी भी टाइम अप्लाई कर सकते हैं, पर बस ये होगा कि लेट्स से कि अगर आप आ गए हैं, सिटी रजिस्ट्रेशन हो गया, तो 2-3 मंथ्स के अंदर आप जो है ये स्टार्ट कर दें, क्योंकि इसमें आपको जब रेजिडेंस परमिट आने में भी तकरीबन 4 to 5 वीक्स लगते हैं एटलीस्ट। तो बेस्ट होगा कि आप मतलब जितने जल्दी कर रहे हैं, क्योंकि आपको समटाइम्स ये होता है ना कि सिटी टू सिटी वेरी करता है, बट लैंगन में एटलीस्ट अगर आप देखें तो एटलीस्ट आपको 20 से 25 दिन बाद की अपॉइंटमेंट मिलती है, और उस अपॉइंटमेंट में आप जाते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह उनको देते हैं, तो उसके बाद आपको तकरीबन 4 to 5 वीक्स एटलीस्ट, वो कहते हैं 3 या 5 वीक के बाद आप जो है वो अपना कलेक्ट कर सकते हैं रेजिडेंस परमिट। तो इतना टाइम लग जाता है, तो इतना टाइम गैप रख के एटलीस्ट 2 मंथ का गैप रख के मैं कहूँगा कि आप अप्लाई कर दें तो वो ज़्यादा ठीक होते हैं। तो देखते हैं कि अप्लाई करने का तरीका क्या है, उसके बाद डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए होते हैं और बाकी आगे चीज़ें देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देख लें कि हमें डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए, तो एज अ जब हम पहली दफ़ा अप्लाई कर रहे होंगे, पासपोर्ट कॉपी होगी वो आपको चाहिए होगी। उसके बाद कॉपी ऑफ एंट्री स्टैम्प, जब आप जर्मनी में एंट्री हुई हैं तो जो आपके पासपोर्ट पे स्टैम्प वगैरह लगी हैं अपने उसकी कॉपी होगी, और एक करंट प्रूफ ऑफ फाइनेंसिंग, मतलब जिसमें वो ब्लॉक अकाउंट आ सकता है, स्पॉन्सरशिप लेटर था, जो कुछ भी था आपका, या स्कॉलरशिप थी। अब इसके बारे में आगे भी हम बात करेंगे कि इसमें हम क्या क्या दिखाने हैं या क्या क्या दिखा सकते हैं। पर देखें कि एक आपने प्रूफ ऑफ फाइनेंसिंग देनी होगी, उसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस होगी जो कि पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस होती है स्टूडेंट्स की, जो हमने वैसे ही बाय की होती है, तो हम वही सबमिट कराएंगे। और उसके बाद होगा एक कंप्लीट रेंटल एग्रीमेंट, मतलब जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि जर्मनी में जब आप आते हैं तो यहाँ पे आपको अपनी सिटी रजिस्ट्रेशन वगैरह करानी होती है। तो जिस तरह आप सिटी रजिस्ट्रेशन वगैरह कराते हैं तो वही सिटी रजिस्ट्रेशन के लिए आप जो लैंडलॉर्ड से फॉर्म फिल आउट कराते हैं ना, लैंडलॉर्ड कन्फर्मेशन, वही आपकी कॉपी होगी, या उस वक्त दोबारा बनवा रहे हैं या वही वाली हो, तो आपने जो एटलीस्ट वो सबमिट करानी है, मतलब उसकी पिक्चर वगैरह होगी या जैसे आपने स्कैन करके डॉक्यूमेंट्स बनाया हुआ होगा आपको वो चाहिए होगी। तो ये आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं, उसके बाद वो आपको एक अपॉइंटमेंट देते हैं और साथ एक जो है फॉर्म होता है, जैसा कि वीज़ा अप्लाई करते हुए ना पाकिस्तान से, जैसे हम वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म होती है वैसा एक फॉर्म देंगे, वो भी मैं दिखाता हूँ। तो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म होता है, वो भी अपने फिल आउट करके जो है उनको सेंड करना होता है, मतलब वो दूसरी दफ़ा फिर आपको एक फाइनल अपॉइंटमेंट देते हैं जिसमें आपने जाना होता है, वहाँ पे जाके कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं वो फिल आउट करने होते हैं। जैसे कि वो एक डॉक्यूमेंट्स देते हैं अराउंड 20-25 पेजेस का, तो उस पे वो आपने फिल आउट करना होता है उधर ही खड़े खड़े, मतलब ये होगा वो आपको पेन और टाइम दे देंगे कि आप इसको फिल आउट कर दें, आपने अपनी डिटेल्स वगैरह, मतलब जो आपकी सिंपल डिटेल्स वगैरह होंगी ना आपने वही लिखना होता है। और उसके बाद वो आगे कुछ तंजीमों के नाम होते हैं काफ़ी सारे, तो उनमें वो पूछते हैं कि आपका क्या इनसे कोई कनेक्शन वगैरह था या नहीं। उसमें मतलब काफ़ी सारे क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि 20-25 पेजेस का वो फॉर्म होता है, तो उसमें वो ये भी पूछते हैं कि आपके पास कोई फायर आर्म है, उसका लाइसेंस है या नहीं, आप कोई आपका प्रीवियस पुलिस में मतलब कोई रिकॉर्ड वगैरह है, ऐसे कोई कन्विक्शन वगैरह हुई है या नहीं, मतलब आपके बारे में वो आपको पूछते हैं। तो आपने येस नो, अगर येस है तो फिर वो क्या है उसकी सारी डिटेल देते हैं। अगर किसी तंजीम से आपका कोई तल्लक था तो कब से कब तक था, कैसे रुकन थे, कौन से लेवल के थे, सब चीज़ें मतलब वो पूछते हैं। मतलब तकरीबन 100+ हैं या 150 इस तरह कुछ जो तकरीबन ऑर्गेनाइजेशंस होंगी जिनके नाम वगैरह होंगे, एट द एंड उन्होंने पेज पे डिफाइन किए हुए होते हैं कि ये हैं। तो अगर आप उनमें से देख लें, अगर आपका किसी से कनेक्शन है तो आपने बताना होता है, अगर नहीं है तो आप सिंपली नो नो करते जाएं, वो आपने फॉर्म फिल आउट करके उसी वक्त उनको देना होता है। ये ऑन द स्पॉट होता है, मतलब जब उधर है, उसके अलावा कुछ नहीं होता। आपने वो फॉर्म फिल करके देना है और साइन वगैरह करके, तो दैट्स इट। आपने अपने साथ एक पासपोर्ट फ़ोटो वगैरह देनी होती है और वहीं पे आपने फ़ीस वगैरह सबमिट करानी है, और उसके आपके तकरीबन जो है 5 वीक के बाद जो है आपको आ जाता है आपका रेजिडेंस परमिट। तो अब देख लेते हैं कि आपने ये प्रोसेस कैसे करना है। हम जो है जैसे मैंने एयरलैंगन से कराया था तो मैं उसी को लेके चलूँगा। ये तो नॉर्मल सिटी टू सिटी वेरी करता है। कुछ सिटी में ये होता है कि टोटली आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल करना होता है, उसके बाद आपको कोई ईमेल वगैरह आती है, और किस में ये होता है कि आपने अपॉइंटमेंट बुक करनी होती है और तब जाना होता है। तो लेट्स से हम एयरलैंगन को लेके चलते हैं कि एयरलैंगन वाले में आपने कैसे करना है।
तो फिर उस हिसाब से आप जैसे अपने सिटी का होगा वैसे देख लें। तो नॉर्मली यही होता है कि अपनी जो सिटी की वेबसाइट भी होगी ना, सिलेंडर भी उड़ेगी। जैसे अरलैंगन का था तो मैंने अरलैंगन रॉट हाउस की वेबसाइट पे जाके तो वहाँ से जो है मेल वगैरह करके की थी। तो इसी तरह मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने अरलैंगन में कैसे करनी है, तो आप अपनी सिटी का जो होगा वो उस तरह देख लीजिए। तो सबसे पहले आपने ये सर्च करना है कि लैंगन डॉट डी, इसी तरह मतलब जो आपकी सिटी है उसकी वेबसाइट पे आ जाए। जैसे कि अगर लैंगन की देखें तो मेरा ये था, यहाँ पे आपने आके हमने आईडी के लिए करना है। मैं यहाँ पे आईडी पे क्लिक करूँगा, स्क्रॉल डाउन करेंगे रेजिडेंस परमिट पे, ये इलेक्ट्रॉनिक ईआईडी, और इस पर हम क्लिक करेंगे। और इसके बाद ये कि मैंने तो सिंपल इसी तरह क्लिक किया, सबसे एंड पे आया ये जो उन्होंने अपनी मेल दी हुई है। इसी मेल पे मैंने बता दिया कि मेरा नाम शरार खान है, मेरा पासपोर्ट नंबर ये है, और मैं FAU में मास्टर स्टडीज़ के लिए इस डेट को आया था और मैं अपनी वीज़ा एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ। तो मैंने उनको जैसे ये ईमेल की, उन्होंने खुद ही एक बंदा मुझे असाइन किया, वीज़ा ऑफिसर जो था मेरा, और उसकी तरफ से मुझे मेल आई कि मुझे अपना ये पासपोर्ट वगैरह, हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह, फाइनेंशियल वगैरह, और करंट जो है टेनेंसी मतलब लैंडलॉर्ड कंफर्मेशन है, ये डॉक्यूमेंट्स हमें सेंड करें, उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट असाइन होगी। तो वो डॉक्यूमेंट मैंने उनको सेंड किए। तो उसके बाद उन्होंने मुझे एक फॉर्म से सेंड किया वीज़ा, ये वीज़ा एप्लीकेशन उन्होंने फॉर्म मुझे सेंड किया कि इसको फिल आउट करके जो है हमें सेंड करें, उसके बाद आपको एक अपॉइंटमेंट जो है वो असाइन हो जाएगी किस डेट को आना है। तो ये सिंपल सा फॉर्म था जिसमें आप अपना नाम वगैरह, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, नेशनैलिटी, जहाँ पे आप लैंग्वेज जिस सिटी में आप रह रहे हैं, अपना एड्रेस वगैरह, हाइट, और आपके अगर कोई मतलब चिल्ड्रन वगैरह, फैमिली जो कुछ आपने यहाँ पे हैं उसको फिल आउट करें। सारा ये फॉर्म फिल आउट करके साइन करके जो है इनको वापस सेंड कर देना है। उसके बाद वो आपको एक जो है दे देंगे, लाइक कि स्लॉट दे देंगे कि अपने इस डेट को इस टाइम पे जो है आना है, आपकी अपॉइंटमेंट है, तो आपने उस पर जाना है। उस आपने एक अपना पासपोर्ट साथ लेके जाना, वो आपको ईमेल करेंगे, आपने उसमें अपना पासपोर्ट एक साथ लेके जाना होगा, और साथ एक आपकी बायोमेट्रिक पिक्चर, जैसे आपने पाकिस्तान में किया था ना कि आपकी एक बायोमेट्रिक पिक्चर थी जो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म पे आपने लगाई थी। इसी तरह ये आप तो साथ लेके चले जाएं, जब या फिर वहीं पे वो एक स्पीड कैमरा होता है, €1 के €2 वो फीस लेते हैं। तो अपने उस फीस मतलब यहाँ पे आप उधर से बनवा सकते हैं। लेस मोस्टली ये होता है कि पाकिस्तान से लोग साथ लेके आते हैं, तो अपने एक वो उधर सबमिट करा देंगे, ये आप €1 या €2 में वहाँ से फ़ौरन बनवा भी सकते हैं। तो अपने वो अपनी पिक्चर एक साथ लेके जानी होगी, पासपोर्ट अपना साथ लेके जाना होगा, और उसके बाद आपने वो वहाँ पे फ़ीस वगैरह पे करनी होती है। तो फ़ीस वो ये है कि €100 प्लस 13 मतलब €113 जो है वो लेते हैं फर्स्ट टाइम में। तो वो ये होगा कि कार्ड पेमेंट होगी, कैश नहीं एक्सेप्ट होता। तो आपने यही है कि अपना कार्ड वगैरह साथ लेके जाना है, वो वहीं पे आप जाएंगे तो वही फॉर्म वगैरह देंगे, वो फॉर्म आपने फिल आउट करना है और उनको ये सारी चीज़ें सबमिट कराएंगे। तो उसमें वो जो है आपको कहेंगे कि 3 to 5 वीक्स में आपको एक लेटर आएगा, मतलब वो लेटर आता है उस पर कोड वगैरह लिखा होता है आपका। तो आपने वो लेके दोबारा आप उन्हीं के पास जाते हैं, मतलब सिटी ऑफिस में जाते हैं, वो उनको देंगे, उस वहाँ से अपना रेजिडेंस परमिट कलेक्ट कर लेंगे। किसी किसी को लेटर नहीं भी आता, अगर लेटर नहीं आता तो आप 4 to 5 वीक के बाद चले जाएँ। अगर लेटर जब भी आता है, यूजुअली आपको लेटर जो है 3 वीक्स में आ जाता है। मुझे नहीं आया था तो मैंने 5 वीक में जाके खुद ही कलेक्ट किया था। तो वो कोड वगैरह होता है, उसके बाद अपना एक आप जो है वो एक ID होती है, पिन ID, जैसे अगर अपने मोबाइल में ऑसवाइज की ऐप होगी जिसमें आप अपनी ID वगैरह रख सकते हैं, वो आगे का काम है। तो उसमें अगर आपने करनी होती है तो वहाँ पे आपको पेन चाहिए होता है। तो इसलिए आप अगर वो आपको पेपर्स आएगा उस पर 6 डिजिट का पेन, 5 डिजिट का पेन होगा, वो आप जो ऐप में एंटर करके तो अपना 6 डिजिट का अपना पेन बना सकते हैं। पर वो ये है कि वो अप्लाई करने के बाद और वो हाउसवाइज का जो भी है वो आपको फिर बताऊंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में। और बेसिकली ये होगा कि आपको एक पेन आएगा, वो आप पेन वाला जो सर्टिफिकेट होगा या पेपर्स होगा वो लेके जाएंगे और अपना रेजिडेंस परमिट कलेक्ट कर लेंगे। यूजली आपको 3 वीक्स के बाद आ जाता है। तो अब मेन पॉइंट आ गया है कि क्या हमें ब्लॉक अकाउंट चाहिए या नहीं, जैसे कि फर्स्ट वीज़ा एक्सटेंशन के लिए। तो सीन इस तरह होता है कि आपने सिक्योर लाइवलीहुड, मतलब वो ये कहते हैं फाइनेंशियल हमें ऐसे चाहिए जिसमें आप या तो ब्लॉक अकाउंट सबमिट कराएं, अगर आपकी कुछ स्कॉलरशिप है तो वो सबमिट कराएं, तो ये या फिर अगर आपकी कोई जॉब वगैरह है तो उससे रिलेटेड जो कुछ है वो सबमिट करा दें। तो फर्स्ट टाइम में तो ये था कि मेरे पास जब मैंने एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया था तो मैंने उनको क्या किया था, उस वक्त मैं जॉब तो कर नहीं रहा था, कोई भी नहीं था, तो मैंने ये किया मेरे पास जो ब्लॉक अकाउंट था, मतलब क्योंकि अभी मेरे अराउंड 4 to 5 मंथ्स की पेमेंट आई थी, बाकी सारी ब्लॉक अकाउंट में पड़ी हुई थी। तो मैंने ये किया था कि अपना ब्लॉक अकाउंट वो वाली कंफर्मेशन जो मैंने पहले वीज़ा अप्लाई करते हुए जो थी वही वाली उनको सेंड कर दी, साथ में मैंने अपनी यहाँ की बैंक स्टेटमेंट भी सेंड कर दी थी। मतलब यहाँ पे जो मैंने बैंक अकाउंट ओपन कराया था ना उसकी जो बैंक स्टेटमेंट थी वो आप ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं पर मंथ की बेस पे। तो मैंने वो वाली सारी डाउनलोड करके उसको कंबाइन करके, मतलब लास्ट जितने मंथ हो गए थे ना, वैसे तो वो 6 मंथ ही कहते हैं पर 6 मंथ तो नहीं थे, मतलब वो अराउंड 4 to 5 मंथ्स बन रहे थे मेरे। तो वो जितने मंथ की थी मैंने वो अपनी बैंक स्टेटमेंट भी अटैच करके भेज दी। तो यूजुअली ये वीज़ा ऑफिसर पे डिपेंड करता है कि वो क्या है कि वो कह सकता है कि मुझे ब्लॉक अकाउंट चाहिए ही चाहिए, या मुझे एटलीस्ट इतनी अमाउंट चाहिए या नहीं चाहिए। पर यूजुअली ये होता है कि अगर आप शुरू में आप आते हैं तो आपके पास एटलीस्ट 3 to 4 मंथ के बाद अप्लाई कर दें तो एटलीस्ट 7 to 8 मंथ की पड़ी हुई होती है, वो होती है, और बाकी आपके बैंक स्टेटमेंट में भी कुछ पड़ा होता है, तो वो आई थिंक ये गुड होता है। पर यूजुअली ये था कि मोस्टली जितने लड़कों ने इस वक्त आके कराया था उस वक्त बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए थी, उसी ब्लॉक अकाउंट पे आप वीज़ा एक्सटेंशन करा सकते हो।
तो अर्लैंगन में प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पे 18 मंथ की मिलती है मोस्ट ऑफ द टाइम। न्यूरमबर्ग से ये होता है कि आपको 1 ईयर की मिलती है। तो ज़्यादातर लोगों की यहाँ पे जो है कोशिश यही होती है कि वो अर्लैंगन से कराएं तकरीबन, ताकि 18 मंथ्स की मिल जाए। आल्दो कि ऑलमोस्ट सेम ही है, मतलब साल 6 मंथ का फ़र्क है, बट वो उनकी कोशिश यही होती है कि वो 18 मंथ्स के लिए एक ही दफ़ा ले लें। तो वही होता है कि अर्लैंगन से जो अपनी वीज़ा एक्सटेंशन अप्लाई करते हैं। तो वीज़ा फीसर पे भी होता है कि अगर वीज़ा फीसर किसी का अच्छा आ गया तो वो किसी को ब्लॉक अकाउंट नहीं मांगता, और किसी का कोई अगर बुरा आ गया तो वो ये होता है कि समटाइम्स वो आपसे कहते हैं कि हमें ब्लॉक अकाउंट सबमिट कराओ। बट यूजली यही होता है कि फर्स्ट टाइम में आपने कोई ब्लॉक अकाउंट सबमिट नहीं कराना होता, आपका इसी तरह जो है सीन निकल जाता है। मतलब आपके पास ब्लॉक अकाउंट के पिछले पैसे भी होते हैं, बैंक स्टेटमेंट भी होती है, तो आप जो है सबमिट करा देते हो और आपको जो है और कोई नहीं चाहिए होती। आल्दो आपको मेल करेंगे कि फाइनेंशियल, तो वहाँ पे ये 3 चीज़ें लिखी होंगी, ब्लॉक अकाउंट, स्कॉलरशिप, या फिर अगर आपकी कोई जॉब वगैरह कर रहे हैं तो इधर से आपके कोई अगर आ रहे हैं तो वही है। तो वही आपने यही करना है कि वही पुराने ब्लॉक अकाउंट वाली कंफर्मेशन सेंड कर देनी है, या वाली बैंक स्टेटमेंट साथ सेंड कर देनी है, और ये वेल एंड गुड, आपको और कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आपने इसी तरह सबमिट कराने हैं। उसके बाद ये जो आगे का प्रोसीजर है, हर सिटी टू सिटी थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, बट हमारे लैंग्वेज में यही, मतलब जिस तरह मैंने किया है या मेरे दोस्तों वगैरह ने भी किया था, तो इसमें यही था कि हम सब, आप पहले मेल करोगे, वो आपको एक डॉक्यूमेंट की लिस्ट देंगे, अपने वो डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं, फिर वो आपको ये वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह देंगे कि ये फिल आउट करो, वो सेंड करो। जब आप वो सेंड करोगे तो वो आपको एक अपॉइंटमेंट देंगे कि आपने इस डेट को इस टाइम पे आना है, और साथ अपना पासपोर्ट, एक बायोमेट्रिक पिक्चर लेके आनी है, और वो एक वहाँ पे जो फॉर्म देंगे वो फिल आउट करना है, और उसके बाद आपने फ़ीस वहाँ पे सबमिट करानी है, जो कि 113 यूरोज़ होती है, जो कि सिर्फ कार्ड ऑनली पेमेंट होती है। तो आप सबमिट कराओगे तो उसके बाद आपको एक लेटर आएगा, वो लेटर लेके आप जाओगे 3 to 5 वीक के बाद। मतलब जब आपका लेटर आएगा तो आप दोबारा जाओगे राट हाउस में, वहाँ पे वो लेटर वो दिखा दोगे, तो आपको एक जो है आपका रेजिडेंस परमिट और साथ एक ग्रीन स्लिप होगी, वो आपको दे देंगे। तो सिंपल। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी, लेकिन फिर भी अगर आपके क्वेश्चन वगैरह हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। तो अगर मैं आंसर कर सका तो इंशाल्लाह ज़रूर आंसर करूँगा। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।